गए। नमस्ते। ठीक ठाक, बढ़िया। आप क्या करोगे? आप चढ़ते हो पेड़ में? ट्रेनिंग गाड़े अनट्रेंड माटली की जगह से कितनी चोन सारी सी बड़ी बड़ी बॉडी कौन भी नहीं हो जुई एक न बेजल डाइन जो बेदारे पोस्टल है। हां बे जो गाशू नो दुगानी पे बादी हुंदी जे के बडानी भाई मुझे नहीं लगता मैं पेड़ में चढ़ पाऊंगी क्योंकि 1 साल हो गया मैं पेड़ भी नहीं चढ़ी। कोरोना टाइम से मैं पेड़ में ही नहीं चढ़ी। तो नहीं मुला देश से नहीं लागे ने मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई है मम्मी। इसके लिए घुसना पड़ता है, देखना पड़ता है, इधर आना पड़ता है। आज घिये निकालने थे तो कोई पेड़ में चढ़ने वाला ही नहीं था, इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। कई टाइम के बाद मैं आज पहली बार पेड़ में चढ़ रही हूँ और जिसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी हूँ। और मैंने निकाल दिए 3 घिया, जिसमें से 2 घिये सिर्फ खाने के लायक थे और एक उतार के फेंकना पड़ा। ये देखिए, ये है 2 घिये जो खाने के लायक है। तीसरा वो ख़राब हो चुका था, पक चुकी थी मतलब, क्योंकि एक तीसरी थी वो मतलब काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद निकाली गई ये घिया। क्योंकि पेड़ में चढ़ के वीडियो नहीं बन पाई मम्मी से। टाइम भी हो चुका है पूरा, अब मुझे जाना पड़ेगा नहाने और फिर दौड़ना पड़ेगा ड्यूटी के लिए। मिलते हैं फिर शाम को। मतलब अब ये कहाँ से पटके लगा दिए, अब कहाँ लगा दिए, कहाँ से चल रहा है ये कार्रवाई? तेबोने हाँ अमोगे शांदुए शांदने तो कोल रोन ला टीट कर दे। तो थोड़ा रेस्ट करो जब आप बोल रहे हो मुझे। और इससे पहले आपने देखा होगा मम्मी से कुछ बोल रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मम्मी की तबीयत ख़राब थी और अब चल पड़े फिर से चिकड़ू लेके कहीं गुड़ाई करने। तो इसलिए मैं मम्मी को बोल रही कि रेस्ट करो थोड़ी देर, शाम के टाइम भी कर लेना, बट नहीं, कहाँ समझते हैं। और ये है शाम का टाइम और मैं सो के उठ रही हूँ और मम्मी दिन में भी रेस्ट नहीं किया है, अब लगे बाल निकालने। जब मेरा दिमाग थक गया दिन में मैं सोना चाहती हूँ। फिर अगर मैं चाह रही हूँ दिन में रेस्ट करना, फिर उसका क्या मतलब है? आप मुझे चिल्ला रहे थे। और यहाँ पे जा रही हूँ मैं नमक लाने और छुरी भी लाऊंगी, क्योंकि मम्मी ने 2 नारंगियाँ निकाली थी और वो खाने के लिए बोल रहे थे मुझे जब मैं सोई थी उस टाइम भी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ नमक और छुरी लेके। अब खाते हैं नारंगी। ये मैं छुरी और नमक लाने गई थी क्योंकि हम खा रहे हैं अभी नारंगी, उसके लिए। पानी है रस ना। अच्छा, इस बार तब है ना इस बार खूब रसदार होने वाला लो पर मोनो ज़्यादा दे अंतर रो दियो तेब नु प्यार ज़्यादा रो दी सालों ने यो कोई न कोई होंदी भी नीरे बुती जाको बचन तेती दिन जाना देगा। गुड मॉर्निंग वीवर्स, सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 8 बजे हैं। आज है दशहरा। आप सब लोगों को हैप्पी दशहरा। क्योंकि दशहरा किस लिए मनाया जाता है वो तो सभी को ही पता है। आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी और इसलिए आज का दिन मनाया जाता है। और ये मेरे यहाँ पे ना बाहर से मैंने ये गमले अंदर ला दिए हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होने के कारण ये ख़राब हो रहे हैं। और ये वाला गमले में एक इतना अच्छा फूल था ना, वो भी सूख चुका है। अब मैं मम्मी के घर से लाई हूँ ये कल का, ये लगा देती हूँ। अब मैं ज़्यादा टाइम इनको अंदर नहीं रखूँगी, बस हफ्ते में कभी एक बार धूप में निकालूंगी। क्योंकि मेरे जितने भी अच्छे अच्छे फूल थे ना
वो सारे सूख चुके हैं, कुछ सर्दियों में कोहरे से, कुछ अभी धूप में आजकल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लगती है, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जितने मैंने खरीद के लाए थे ना चंडीगढ़ से, जितने भी फूल आए थे सारे सूख चुके हैं। अब मैं बस इधर वैसे तो अभी के लिए मैंने बहुत सारे काम कर दिए हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। सुबह से मेरे काफ़ी काम हो चुके हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल है ये चार्जिंग पे लगा था, ये चार्ज नहीं हुआ था और अभी चार्ज करके लाई हूँ। अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है जो काफ़ी दिनों से मेरे ऐसे ही पड़ा है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, क्योंकि उसको करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है। और उससे पहले मैं दाल चढ़ा के रखती हूँ, मेरी दाल भी पक जाएगी और फिर वो दूसरे काम भी हो जाएंगे, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा आराम से काम हो सकता है आज, नहीं तो बाकी टाइम और मैंने दाल इंडक्शन पे चढ़ा दी है। और उतनी देर में यहाँ पे पहले मुझे फट्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस पे चढ़ के काम करना है। और ये फट्टा भी बहुत भारी था, बड़ी मुश्किल से लगाया है मैंने ये। और जितनी देर मेरी दाल पकती है उतनी ये वाला काम कर देती हूँ। ये काम मैंने काफ़ी दिनों से स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि 15 दिन हो गए, क्योंकि मुझे बीच बीच में जब छुट्टी होती है या कभी मुझे सुबह मौका मिलता है तब मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया शायद, मैं सीमेंट का बोरू लाई थी एक गमला बनाने के लिए, और क्योंकि रेत बारीक नहीं थी तो मेरे पास बजरियाँ बची थी, तो मैं सोचा फिर चलो यहाँ पे ये कंक्रीट ही लगा देती हूँ। इस साइड को प्लास्टर नहीं हुआ था, इसमें ऐसे ही बाहर से पेंट किया था ईंटों के बाहर से, तो इसलिए यहाँ पे अब कंक्रीट प्लास्टर कर रही हूँ मैं। और इसमें मेरा महीना लग जाएगा, क्योंकि जब भी मेरे पास थोड़ा थोड़ा टाइम होता है तब कर रही हूँ मैं। क्योंकि मैंने एक ही फट्टा लगाया है तो इस पे ये सामान भी रखना है, खुद भी खड़े होना है, तो बहुत मुश्किल सा हो रहा है। और मुझे डर भी लग रहा है अगर मैं गिर गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है। अभी मेरा कार्य स्टार्ट ही हुआ था, उतने देर में आगे वापस ही अब इनको जाना है मीटिंग में। सुनो, दाल तो भी छोकने को, सब्जियां यहाँ इसके बनाऊंगी, इसके साथ बनाऊंगी बोल के क्यों है, सब्जी के साथ खा लो तो देखो खाओ, फिर लंच करने आ जाना इधर, क्योंकि दाल पता नहीं पक्की होगी, पक तो जानी चाहिए ये भी। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि अभी मेहता जी को कहीं मीटिंग में जाना है, तो मुझे अब खाना बनाना पड़ेगा इनके लिए। फिर उसके बाद देखती हूँ मुझे टाइम मिलता है तो फिर से वही काम करूँगी। दाल में थोड़ी पहले खाना बना देते हैं, ये ना शाम को डालनी चाहिए मेरे को, तो पक गई है पर अच्छे से नहीं पकी है, बनाने पड़ेंगे पहले फुल के। और मेरा वो काम नीचे अधूरा ही रह गया, और इतनी धूप लगी है तेज, फिर कैसे करूँ मैं, तेज धूप में कैसे करूँगी आज, मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर अकेले नहीं हो पाएगा, क्योंकि पकड़ना पड़ता है, गिर सकते हैं उसे। पिछली साइड तो थोड़ा बहुत कर भी लूँगी मैं, अगली साइड के लिए तो दूसरा आदमी चाहिए मुझे वहाँ पे। तो जब इस बार काटा ही नहीं है ये, तो मोटा मोटा होगा, गाड़ी चलाऊंगा किसी काम का नहीं है, क्या करना, ये तो साफ करने पड़ेगा। तो कैसे फिर बंजर हारना तो हो, तो खेत तो साफ करने ही पड़ेंगे, चाहे जो मर्जी हो, गाय रखो ना रखो उसका कोई मतलब नहीं है, पर खेती करनी पड़ेगी साफ।